डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज के हमारे लेक्चर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर और इसको लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर 2 में आपने जाना कि राजा आर्थर अपने लॉयल नाइट बेडिवियर को समझाते हुए कहते हैं कि प्रेयर की एक इम्पोर्टेंस है और उसको प्रेयर करनी चाहिए अपने राजा के लिए जिनकी वे सेवा करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, जब राजा आर्थर अपनी 3 रानियों के साथ आइलैंड ऑफ एविलियन की तरफ चुपचाप सीक्रेटली प्रस्थान करने वाले हैं और उनका वह लॉयल नाइट जो कि उनकी राउंड टेबल का लास्ट सर्वाइवर था बेडिवियर, और वह उनकी सेवा करना चाहता था, तो राजा उसको समझा करके वहीं छोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ अपने सिलेबस को कंटिन्यू करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मत भूलिएगा बिल्कुल भी हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आइए देखते हैं लेक्चर 3 में राजा आर्थर अपने लॉयल नाइट बेडिवियर को आगे क्या समझाते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर 3 में आप देखेंगे कि जब किंग आर्थर अपने नाइट बेडिवियर को प्रार्थना के बारे में समझा रहे थे कि अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख सको तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत सारे कार्य प्रार्थना से संभव हो जाते हैं जिसका ये समाज कल्पना भी नहीं कर सकता। वेयरफोर मीन्स सो, लेट दाई मीन्स योर वॉइस। इसलिए अपनी आवाज़ को उठाना अर्थात अपनी आवाज़ में प्रेयर करना और उसको उठाना लाइक अ फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह से। फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे। यहाँ पर किंग आर्थर मैं अपने लॉयल नाइट बेडिवियर से कहते हैं कि यदि तुम वास्तव में मेरी सेवा करना चाहते हो तो अपनी आवाज़ को फाउंटेन की तरह से उठाना जो ऊपर की तरफ जाएगा, और फाउंटेन जो दिन रात कार्य में समर्पित रहता है, इस तरह से तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना बहुत अहम है। और यहाँ पर प्रार्थना के महत्व को आगे बताते हुए वह शीप एंड गॉड से तुलना करते हुए आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, राइज लाइक अ फाउंटेन, इसके अंदर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप और गॉड्स, और यहाँ पर राजा आर्थर ये समझाते हुए कहते हैं कि फॉर वॉट आर मैन, वे लोग क्या अच्छे हैं भेड़ और बकरी से। दैट नरिश, जो पाले और पोसे जाते हैं। अ ब्लाइंड लाइफ, एक अंधे जीवन में। विद इन द ब्रेन, जबकि उनमें मस्तिष्क होता है। इफ़ नोइंग गॉड, ये जानते हुए भी कि ईश्वर है। दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वह हाथ नहीं उठाते प्रार्थना के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको उल्टा समझते हुए चलेंगे तो हमें आसान होगा समझना कि वे लोग जो ये जानते हुए भी कि ईश्वर का वजूद है, ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर इस संसार में है, दे डोंट लिफ्ट देयर हैंड्स फॉर प्रेयर, मैंने इसको अपनी तरह से बोला है, वे अपने हैंड्स प्रेयर के लिए नहीं उठाते। अर्थात ये जानते हुए भी कि इस संसार में ईश्वर है, ईश्वर ने संसार को बनाया है, वह प्रार्थना ईश्वर से नहीं करते, अपने हाथ ईश्वर के सामने नहीं उठाते। ऐसे लोग बुद्धि होते हुए भी, ब्रेन मस्तिष्क होते हुए भी एक ब्लाइंड लाइफ जी रहे हैं। ऐसे लोग बुद्धि और रीजनिंग पावर होते हुए भी एक ब्लाइंड लाइफ जी रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह, अर्थात एनिमल्स की तरह, और वे लोग उन एनिमल से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अर्थात वे लोग जो प्रेयर के महत्व को नहीं समझते, वे भेड़ बकरी से ज़्यादा नहीं हैं। वे लोग ऐसे हैं जैसे कि वे बुद्धि होते हुए भी अंधकारमयी जीवन जी रहे हों। इसलिए प्रार्थना करो, बोथ फॉर देम सेल्व्स एंड दोज होम कॉल देम फ्रेंड, अपने लिए करो और अपने उन लोगों के लिए करो जिन्हें तुम अपना मित्र कहते हो। यहाँ पर पोएट कहते हैं, अगर आप वास्तव में किसी की सेवा करना चाहते हो तो क्या तुम अपने हाथ उठा करके अपने लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें तुम अपना मित्र कहते हो क्या प्रार्थना नहीं करोगे? अर्थात तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर किंग आर्थर अपने
लॉयल नाइट बेडिवियर को समझाते हुए कहते हैं कि हे बेडिवियर, जो लोग प्रार्थना नहीं करते वे एनिमल्स के समान होते हैं। वे ब्रेन रखते हुए भी अंधकार में जीवन जीते हैं। इसलिए तुम्हें अपने लिए और अपने लोगों के लिए ईश्वर के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि फॉर सो द होल वर्ल्ड अर्थ इज़ एवरी वे, क्योंकि ये सारा समस्त संसार हर प्रकार से बाउंड बाय गोल्ड चेन्स, ये गोल्ड चेन्स के द्वारा बंधा है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैर के चारों तरफ। नाउ इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। अभी स्टूडेंट्स, इस गोल्ड चैन का ईश्वर के पैर से जोड़ने का क्या मतलब है कि मनुष्य एक अनुपम कीर्ति है, ये बात सच है, लेकिन ईश्वर के गुणों के सामने मनुष्य के कोई गुण नहीं है, इसलिए पोएट ने उसको ईश्वर के पैर से जोड़ा है। लेकिन प्रार्थना को एक बड़ी इम्पोर्टेंस दी है क्योंकि प्रार्थना की तुलना गोल्ड चैन से की गई है। अर्थात प्रार्थना एक ऐसा साधन है, एक ऐसी गोल्ड चैन है जो हमें ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बनाती है, ईश्वर से जुड़ने का कारण बनाती है। और यह कहकर राजा आर्थर फेयरवेल विदाई ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस लाइन में जो गोल्ड चेन्स आया है ये प्रार्थना के लिए है और इसका यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी पोएटिक ब्यूटी की बात करें तो यह पोएम ब्लैंक वर्स में ली गई है, इसकी राइम स्कीम पर्टिकुलर नहीं है। यह एक नैरेटिव पोएम है जो आप कमेंट में लिखेंगे और यह बैलेड फॉर्म में लिखी गई है, क्योंकि बैलेड जब आप लिखेंगे तो फिर आप नैरेटिव पोएम नहीं लिखेंगे, और नैरेटिव पोएम लिखेंगे तो बैलेड नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम पूरे अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर ये पोएम आपको समझ में अच्छे से आई है तो प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और मत भूलिएगा इस चैनल को और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब करना। स्टूडेंट्स, इस पोएम के जो लेक्चर 1 के सारे पार्ट्स हैं उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसके अंदर वह सारा कंटेंट्स है, वह सारी विषय वस्तु है जो कि आपको कॉन्टेक्स्ट लिखने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। स्टूडेंट्स, वह पोएम या वह पार्ट जो आपको अभी समझने हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उनका लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा और आपको वह सब्सक्राइब करने पर सबसे पहले प्राप्त होगा। इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।